नमस्कार जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनाए जा रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी। उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, कहाँ से उन्होंने कानूनी पढ़ाई करी और कहाँ से कानूनी पढ़ाई के बाद अपने जो लॉ करियर है उसकी शुरुआत करी। इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं इस शॉर्ट वीडियो में। चलिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत जी का चित्र आपको नज़र आ रहा है। इनका जन्म अगर आप देखेंगे तो इनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1962 1962 को। साथ के साथ हिसार हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा शुरुआती तौर पर ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें हिसार से ही की है 1981 में। इन्होंने एलएलबी रोहतक 1984 से की है और एलएलएम की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 2011 में पास आउट की है। क्लियर। ये सीनियर मोस्ट जज हैं और आप बेसिकली जानते हैं कि जो मौजूदा करंट चीफ जस्टिस होता है उनके ही द्वारा जो लॉ आयोग या लॉ मिनिस्ट्री है उसके रिकमेंडेशन पर जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनके नाम की सिफारिश दी जाती है, जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस होते हैं उनके द्वारा। इसे भी समझेंगे विस्तार पूर्वक। चलिए, कुछ और जानकारी इनसे संबंधित मैं आपको बताता हूँ। अगर हम बात करें कानूनी करियर की शुरुआत के बारे में तो 1984 में हिसार की जिला अदालत से इन्होंने शुरू किया था और वहीं चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करी 1985 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के तहत। विशेषता संवैधानिक सेवा और सिविल मामले, ये विशेषता है इनकी। संवैधानिक और सेवा मामले जो हैं वो विशेषता है। सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने 2000 में। हरियाणा के एडवोकेट जनरल आप समझ सकते हैं जो स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, एडवोकेट जनरल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत। सीनियर एडवोकेट 2001 यहाँ पे। जज बने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 2004 में। चीफ जस्टिस रहे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 2018। जज बने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2019 में। चेयरमैन बने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य भूमिकाएं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य रहे 2007 से लेकर 2014 तक। इसके अलावा इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट की विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। 9 फरवरी 2027 तक ये काम करेंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि जो जज और चीफ जस्टिस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज यहाँ पर दी गई है सुप्रीम कोर्ट से 65 साल, 65 ईयर्स। मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज कमेंट करिएगा कि उनकी रिटायरमेंट एज आपको कितनी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं संबंधित, इनको भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करें सीनियर जज जस्टिस श्रीकांत सूर्यकांत जी 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काम करेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस भूषण भूषण आर गवई ने सोमवार को केंद्र सरकार इनके नाम की सिफारिश की है। सीजीआई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परंपरा ये है कि मौजूदा सीजीआई अपने उत्तराधिकार के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने को कहा जाता है। तो जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को ख़त्म हो रहा है, जिसके बाद में जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को सीजीआई के पद के रूप में शपथ लेंगे और 9 फरवरी 2027 तक ये काम करेंगे और इनका कार्यकाल जो है वो तकरीबन 14 महीने का रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि 65 की आयु जो है वो रिटायरमेंट एज होती है और तब ये 65 साल के हो जाएंगे। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस की तो रिटायरमेंट एज आपको बता दी 65 होती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है। साथ के साथ आज जो उत्कर्ष का दिवाली ऑफर चल रहा है उसके तहत आज आपको अंतिम दिन यहाँ पे नज़र आता है। आज लास्ट डे है क्योंकि 27 अक्टूबर है आज, और ये ऑफ़र केवल आज तक ही वैलिड रहने वाला है। एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट। अगर आप टॉप कोर्सेज में से कोर्स लेंगे तो एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट, और इसके अलावा जो कोर्स की वैलिडिटी होगी वो टिल योर एग्जामिनेशन। और यहाँ पर आप अपनी फ़ीस 100% तक भी वापस ले सकते हैं, मतलब 100% वापस ले सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। जो आपने बैच परचेज़ किया है उससे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप आएँ, अपना रिज़ल्ट लेकर आएँ और अपनी 100% की 100% फ़ीस हमसे वापस ले जाएं। तो अगर आपने अपने उस कोर्स में एनरोल नहीं किया जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो अभी जाइए उत्कर्ष एप्लीकेशन पे और एनरोल कीजिए अपने पसंदीदा कोर्स में। थैंक यू सो मच। और जो क्वेश्चन दिया गया आपको होमवर्क के रूप में, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना।